अस्सलामुअलैकुम तमाम हज़रात को एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। ये वीडियो है उन तमाम हज़रात के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं या जो पहली दफ़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है उन तमाम हज़रात के लिए जो कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, या फिर उन्हें किसी कॉल सेंटर से ऑफ़र है और वो कंफ्यूज हैं कि आया इंटरव्यू कैसा होगा और उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर जितने भी हज़रात किसी इंटरव्यू में पहली दफ़ा अपीयर होने जा रहे हैं या फिर इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, तमाम हज़रात की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो काफ़ी डिटेल में होगी, इसमें आप लोगों का थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो को देखने में, लेकिन इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है आपकी ड्रेसिंग। क्वेश्चन से पहले ये 2-3 चीज़ें माइंड में रखें। ड्रेसिंग सबसे ज़रूरी है। एटलीस्ट जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, प्रोफेशनल ड्रेसिंग में जाएं, अच्छी ड्रेसिंग में जाएं, और कैजुअल्स, चेक्स, टी शर्ट्स, इस तरह की ड्रेसिंग से इज्तनाब करें। पॉइंट नंबर 2 है, जब भी आप HR ऑफिस में जाने लगें तो सबसे पहले एक दफ़ा आप पूछ लें मे आई कम और मे आई सिट। ये किसी भी वर्क प्लेस के बेसिक एथिक्स हैं, काइंडली इनको माइंड में रखें। पॉइंट नंबर 3 इज़ अबाउट सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। ये यूजुअली डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। अगर वो आपसे उर्दू में बात कर रहा है तो आपने उर्दू में ही बात करनी है। अगर वो आपसे अंग्रेज़ी में मुखातिब है तो आपने भी अंग्रेज़ी में ही उसका जवाब देना है। अब चलते हैं वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जानिब, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करना पड़ सकते हैं और आपने उनका किस तरह से जवाब देना है। किसी भी नोयत का इंटरव्यू सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अच्छा, जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो 3 से 4 चीज़ों पे आप फोकस करें। योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, योर बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंस, दैट्स इट। इसके अलावा आपने गैर ज़रूरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, जैसा कि आपकी एज, आपकी सिटी। जो इंटरव्यू ले रहा है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता, उससे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ही रिक्वायर्ड होती है। दूसरे सवाल में इंटरव्यूअर आपसे आपके रोल के बारे में पूछ सकता है। लेकिन अगर आप CSR की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक CSR की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ज़िम्मेदारी होती है। तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे। तीसरे सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर। आप यहाँ पर क्यों काम करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देना है। अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी चीज़ पसंद है तो आपने बतानी है, और साथ ही बताना है कि इस वजह से मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ। अक्सर इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। तो इसका जवाब आपने हरगिज़ ये नहीं देना है कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ। आपने सिंपली इसका आंसर देना है कि मैं जो भी पोजीशन आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पसंद है, आपने बताना है कि मैं अपने आप को इस पोजीशन पे देखता हूँ। अब ये भी नहीं कहना कि मैं अपने आप को CEO की पोजीशन पे देखता हूँ, लेकिन उस डेजिग्नेशन को बताएं जो कि क्वाइट रेलेवेंट हो। इसके अलावा आपसे अक्सर पूछा जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताएं। कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ें पहले से ही माइंड में होनी चाहिए। ये तो थे वो तमाम सवाल जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। वीडियो के इस सेगमेंट में मैं बात करूंगा कॉल सेंटर से मुतालिक। कॉल सेंटर के अंदर किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जो टेक्निकल टर्म्स कॉल सेंटर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में आपको बता सकूं। तो बुनियादी तौर पर 2 तरह के कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स हैं जो कि डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। दूसरे कॉल सेंटर बेसिकली इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। अच्छा, कॉल सेंटर के इंटरव्यूज़ के दौरान कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कॉल सेंटर के इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कैन यू प्लीज़ डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट कॉल एंड कोल्ड कॉल। ये टर्म कॉल सेंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है व्हेन इट कम टूवर्ड्स
हॉट कॉल में कस्टमर और कंपनी के दरमियान एक ऑलरेडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ऑन दी अदर एंड अगर हम कोल्ड कॉल की बात करें तो कोल्ड कॉल्स में कस्टमर केयर से एम्प्लॉइज़ के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। इसमें एज सच कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता और जो चांसेस ऑफ सेल्स हॉट कॉल्स में होते हैं वो रिलेटिवली हाई होते हैं, जबकि कोल्ड कॉल्स में इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसकी अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो अगर कस्टमर केयर पे ज़ोंग या जैज़ को कोई कॉल रिसीव होती है तो ये हॉट कॉल समझी जाएगी, क्योंकि कस्टमर और कंपनी के दरमियान ऑलरेडी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में जितनी भी कॉल्स जनरेट की जाती हैं फॉर पर्पज़ ऑफ सेल, तमाम कॉल्स को हम कोल्ड कॉल्स कहेंगे, बिकॉज कस्टमर और कंपनी के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा टेक्निकल क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है वो है इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स से मुतालिक। इनबाउंड कॉल सेंटर्स और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में यही फ़र्क है कि इनबाउंड कॉल सेंटर्स के अंदर जितने भी कॉल्स रिसीव होती हैं वो कस्टमर्स की तरफ से जनरेट की जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आउटबाउंड कॉल सेंटर्स के बारे में बात करूं तो जितने भी कस्टमर केयर से कस्टमर्स को कॉल्स जनरेट की जाती हैं, इन तमाम कॉल्स को हम आउटबाउंड कॉल्स कहेंगे और ऐसे कॉल सेंटर्स को आउटबाउंड कॉल सेंटर्स कहेंगे। अगर इसी कंसेप्ट को मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो जितने भी डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स हैं इन्हें हम इनबाउंड कॉल सेंटर्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितनी भी कॉल्स यहाँ पे रिसीव होती हैं वो मोस्टली कस्टमर्स की जानिब से जनरेट की जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की बात की जाए तो जितने भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स हैं उन्हें हम आउटबाउंड कॉल सेंटर्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स हैं उनका बुनियादी पर्पज़ सेल्स होता है और सेल्स में मोस्टली जितनी भी कॉल्स जनरेट की जाती हैं वो कस्टमर केयर से कस्टमर्स को जनरेट की जाती हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आप एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, या अगर कोई कस्टमर आपको गालियाँ दे रहा है तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो ऐसे कस्टमर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उसका मसला क्या है। सबसे पहले उससे पूछें जो कि वो किस वजह से इतना गुस्सा है। जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता दे तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कस्टमर केयर एंड से उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उससे माज़रत कीजिए और उसे बावर करवाइए कि आइंदा ऐसा इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। ये थे वो तमाम सवाल जो कि किसी भी इंटरव्यू, ख़ासकर कॉल सेंटर के इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले इन तमाम सवाल को अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।